आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः भगवन्तो पुनः पुनः।
दूरमेते विपरीते विशुचि अविद्याया च विद्येति ज्ञाता विद्याभीप्सिनं नचिकेतसं मन्ये नत्वा कामा बहवो लोलुपन्त अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितं मन्यमानाः दन्द्रम्यमाणाः पर्यन्ति मूढाः अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः न साम्परायः प्रतिभाति बालम् प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढम् अयं लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनर्वशमापद्यते मे श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः शृण्वन्तोऽपि बहवोऽयं न विद्युः आश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्धा आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः ये तु संसारभाजनाः अविद्यायामन्तरे मध्ये घनीभूत इव तमसि वर्तमानाः वेष्ट्यमानाः पुत्रपश्वादितृष्णापाशशतैः स्वयं वयं धीराः प्रज्ञावन्तः पंडिताः शास्त्रकुशलाश्च इति मन्यमानाः
ते दन्द्रम्यमाणाः अत्यर्थं कुटिलामनेकरूपां गतिं गच्छन्तः जरामरणरोगादिदुःखैः परियन्ति परिगच्छन्ति मूढाः अविवेकिनः अन्धेनैव दृष्टिविहीनेनैव नीयमाना विषमे पथि यथा बहवः अन्धाः महान्तम् अनर्थं ऋच्छन्ति तद्वत् ऋच्छन्ति तद्वत् अतएव मूढत्वात् न साम्परायः प्रतिभाति संपरेयते इति संपरायः संपरेयते इति संपरायः परलोकः तत्प्राप्तिप्रयोजनः साधनविशेषः शास्त्रीयः साम्परायः स च बालम् अविवेकिनं प्रति न भाति न प्रकाशते नोपतिष्ठते इत्येतत् प्रमाद्यन्तं प्रमादं कुर्वन्तम् पुत्रपश्वादिप्रयोजनेषु असक्तमनसम् तथा वित्तमोहेन वित्तनिमित्तेन अविवेकेन मूढं तमसा आच्छन्नम् सन्तम् अयमेव लोकः योऽयं दृश्यमानः स्त्र्यन्नपानादिविशिष्टः नास्ति परः अदृष्टः लोकः इति एवं मननशीलः मानी पुनः पुनः जनित्वा वशं मदधीनतामापद्यते मे मृत्योः मम जननमरणादिलक्षणदुःखप्रबन्धारूढः एव भवतीत्यर्थः प्रायेण हि एवंविध एव लोकः यस्तु श्रेयोर्थी यस्तु श्रेयः अर्थी स सहस्रेषु कश्चिदेव
आत्मविद्भवति त्वद्विधः यस्मात् श्रवणायापि श्रवणार्थं श्रोतुम् अपि यो न लभ्यः आत्मा बहुभिः अनेकैः शृण्वन्तोऽपि बहवः अनेके अन्ये यम् आत्मानं न विद्युः न विदन्ति अभागिनः असंस्कृतात्मानः न विजानीयुः किंच अस्य वक्ता अपि आश्चर्यः अद्भुतवत् एव अनेकेषु कश्चिदेव भवति तथा श्रुत्वा अपि अस्य आत्मनः कुशलः निपुणः एव अनेकेषु लब्धा कश्चिदेव भवति यस्माद् आश्चर्यो ज्ञाता कश्चिदेव कुशलानुशिष्टः कुशलेन निपुणेन आचार्येण अनुशिष्टः सन् श्रेय के मार्ग पर चलने का जिन्होंने निर्णय लिया है उनके लिए प्रेरक कौन होना चाहिए, किससे प्रेरणा लेना चाहिए, ये बहुत सावधानी से समझना होता है। चूँकि दुनिया में अधिकतम लोग प्रेयार्थी हैं। प्रेयार्थी का मतलब जिन्होंने प्रिय को ही जीवन का परम पुरुषार्थ समझा है, ऐसे लोगों को श्रेय की यात्रा समझ में नहीं आती है। व्यक्ति अपने निर्णयों के अनुसार ही जीवन जीता है, अपने निर्णयों के अनुसार ही वह व्यवहार करता है और अपने निर्णयों को ही वह प्रमाणभूत मानता है। तो जिनका निर्णय ऐसा है कि जीवन का परम पुरुषार्थ केवल प्रिय है और श्रेय के विषय में अनभिज्ञ हैं, ऐसे लोग हर किसी को प्रिय की ही प्रेरणा देंगे। लेकिन यदि किसी ने श्रेय के मार्ग को समझा है, भगवत कृपा से, शास्त्र कृपा से, गुरु कृपा से, तो उसे भी प्रेयार्थियों के बीच कभी रहना होता है। तो जब वह प्रेयार्थियों के बीच रहता है तो संभव है कि वो उसको विचलित करने की कोशिश करें। इसलिए जिन्होंने श्रेय के मार्ग का वर्ण किया है, उन्हें
प्रमाण के रूप में किसे सामने रखना है, किससे मार्गदर्शन लेना है, ये बहुत सावधानी से देखना होता है। तो हमने यदि श्रेय का चुनाव किया है तो इसमें हमारा मार्गदर्शक कौन है? प्रथम तो शास्त्र हैं, वेद हैं, और फिर वो लोग हैं जिन्होंने इस मार्ग का वर्णन किया और इस मार्ग पर चल रहे हैं। कई बार साधक के साथ में यह दिक्कत होती है, ये परेशानी होती है कि उसने श्रेय का वर्णन तो कर लिया, लेकिन वह प्रेयार्थियों के बीच रह करके तो कभी अपने मार्ग से विचलित होता है। तो जो निरुत्साहित करने वाले लोग हैं वो उसको कभी विचलित करते हैं और ये जताने की कोशिश करते हैं कि हम जिस मार्ग पर हैं वही ठीक मार्ग है। तो यह परिस्थिति यदि किसी श्रेयार्थी के जीवन में आती है तो उसमें कैसे सावधान रहना है, इसका निर्वचन श्रुति करती हैं। तो ये जो मंत्र है, 5वां मंत्र, यह श्रेयार्थी के पथ में आने वाली बाधाओं का निर्वचन है। तो लोग हो सकता है कि व्यंग्य करें, हो सकता है तो उपेक्षा करें, लेकिन ऐसी उपेक्षा की घड़ी में ऐसे व्यंग्य वचनों को सुनकर के भी व्यक्ति अपनी श्रद्धा को संभाल के रखे, अपने श्रेय के निर्णय को संभाल के रखे, ये बहुत जरूरी है। तो बोलती हैं श्रुति, अविद्यायाम अंतरे वर्तमानाः, जो अभी अविद्या के ही गर्त में हैं, अविद्या के ही गर्भ में हैं, माने पारमार्थिक दृष्टि से जिन्होंने अपने ब्रह्म स्वरूप का परिचय नहीं पाया है, कम से कम खबर नहीं मिली है, तो निश्चित रूप से उनके लिए जीवत्व ही परमार्थ है, संसरण ही परमार्थ है। तो भगवान भाष्यकार बोलते हैं, ये तो संसार भाजनाः, श्रुति ने कहा कि जो अविद्या के भीतर हैं, अविद्यायाम अंतरे, अंतरे माने जो अविद्या के भीतर हैं, वो कौन लोग हैं? ये तो संसार भाजनाः, जो अभी संसरण के ही पात्र हैं, संसरण के ही भाजन हैं, ऐसे लोग अविद्यायाम अंतरे मध्ये घनीभूत इव तमसि वर्तमानाः, घनीभूत अंधकार के गह्वर में हैं। तो भगवान इसको इसी रूप में बोलते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। तो मुनि की दृष्टि में जो अंधकार में दशा है, जन सामान्य के लिए वही जागृति की अवस्था है। इसी को गोस्वामी जी ने कहा, मोह निशा सब सोवनिहारा। ये संसार भाजनाः घनीभूत एव तमसि वर्तमानाः, माने जिन्होंने जीवन का सत्य परिस्थितियों को ही माना है, जिन्होंने जीवन का सत्य संबंधों को ही माना है, जिन्होंने जीवन का सत्य इंद्रिय जनित सुख दुख को ही माना है, ऐसे लोग मानव की गहन अंधकार के गर्भ में हैं। वेष्ट्यमानाः, आवेष्टित हैं, अंधकार उनके चारों तरफ छाया हुआ है। ये कौन लोग हैं? बोले, पुत्र पश्वादि तृष्णापाश शतैः वेष्ट्यमानाः, किससे आवेष्टित हैं, किससे बंधे हुए हैं?
बोलते हैं जो पुत्र पशु आदि तृष्णा के पास में तो आबद्ध हैं, पूरी तरह से आबद्ध हैं। अब आप देखिए, ये तो महाराज पारमार्थिक दृष्टि से ये बात हो रही है, अन्यथा तो व्यावहारिक दृष्टि में यही जीवन के उत्थान के प्रमाण हैं। किसी के जीवन में पुत्र पौत्र आदि से भरा पूरा परिवार है, पशु आदि मने धन समृद्धि आदि है, तो यही विकास का प्रमाण है। लेकिन परमार्थ की दृष्टि से, श्रेय की दृष्टि से बोलते हैं पाशै ही आबद्ध, पाश शतै ही आबद्ध। ये सारे के सारे पाश हैं, बंधन हैं। तो ऐसे पाशों से बंधे हुए लोग हैं और वो अपने आप को कहते क्या हैं? हम विद्वान हैं, हम समझदार हैं, हमको दुनिया की समझ है। आप तो भगोड़े निकले तो ऐसी मान्यता है महाराज, हम तो सफल लोग हैं। जीवन में हमने सफलताएं अर्जित करी हैं। आप कैसे लोग हैं? बोले कहीं कोई सफलता मिली नहीं, तो लगा कि चलो आश्रम में जाके रहेंगे, पहनने खाने को तो मिल ही जाएगा तो आप पलायनवादी लोग हैं और आप पारिवारिक दायित्वों से, परिवार की जिम्मेदारियों से भाग खड़े हुए। तो हम लोग सफल लोग हैं। ऐसे वयम धीराः प्रज्ञावन्तः, हम प्रज्ञावान लोग हैं, समझदार लोग हैं। पंडिताः शास्त्र कुशलाश्च इति, हमें शास्त्रों का ज्ञान है, शास्त्र कुशल लोग हैं हम। एवं मन्यमानाः ते, इस तरह से उनकी अपनी मान्यताएं हैं, इसी तरह की मान्यताओं में जीते हैं, खुश रहते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है? बोलते हैं दंद्रम्यमाणाः, श्रुति का शब्द है दंद्रम्यमाणाः, अत्यर्थम कुटिलाम अनेक रूपाम गतिम गच्छन्तः। महाराज उस जीवन में इतनी कुटिलताएं हैं, इतनी टेढ़ी मेढ़ी चाल है। मने वो जो जीवन है वो कोई सीधा साधा मार्ग थोड़ा ही है, बहुत सारी चाल चलनी पड़ती है। एक व्यक्ति के साथ एक जैसा व्यवहार करना है, दूसरे के साथ दूसरे जैसा व्यवहार करना है। एक जगह पर भगवान भाष्यकार लिखते हैं, अन्यत्र बोलते हैं गृहस्थ जीवन में, अब देखिए आप अटपटा नहीं मानिएगा, लेकिन ये शास्त्र के वाक्य हैं तो कहीं ना कहीं वो यथार्थ को छूते हैं। बोलते हैं मायावित्वम अवश्यम भावे, गृहस्थ जीवन में, पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा मायावी होना बहुत जरूरी है। कुछ चीजें छिपाना, कुछ चीजें प्रकट करना, ये बहुत जरूरी है। और जो अनुभवी लोग हैं वो सिर हिला रहे हैं ये हकीकत है। उसके बिना व्यवहार चल नहीं सकता है। वो कोई गलत है, सही है, ऐसा नहीं कहा जा रहा है, लेकिन मायावित्वम अवश्यम भावे, तो उसमें बहुत चाल चलनी होती है, चीज़ों को संभाले रखने के लिए, संबंधों को संभाले रखने के लिए। तो बोलते हैं कि कुटिलाम अनेक रूपाम गतिम गच्छन्तः, अनेक कुटिल गतियों का आश्रय लेते हैं वो अनेक टेढ़ी मेढ़ी चाल चल करके तो किसी तरह से सफलता अर्जित होती है। फिर उस अर्जित सफलता को बनाए रखने के लिए भी बहुत तरह के
तो मार्ग अपनाने पड़ते हैं। इसलिए वो चाहे भले अपने आप को कुशल समझे, पंडित समझें, लेकिन हकीकत यह है कि मार्ग बहुत आसान नहीं है। मार्ग में बहुत तो चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। कुटिलाम अनेक रूपाम गतिम गच्छन्तः, और ऐसे लोगों की गति क्या होती है? बोलते हैं जरा मरण रोग आदि दुख ही परियंती परिगच्छन्ति। गति यह है कि जरावस्था, मरण, रोग, दुख, इन सभी में ही अंततः गति होती है। परियंती परिगच्छन्ति, के परिगच्छन्ति? मूढ़ाः अविवेकिनः। जो अविवेकी हैं, अविवेकी का अर्थ है जिन्होंने सत्य असत्य का निर्णय नहीं किया है, जिन्होंने नित्य अनित्य का निर्णय नहीं किया है, ऐसे लोग तो निरंतर संसरण में पड़े हुए हैं। अब यहाँ पर साधक के लिए सावधानी इतनी ही है कि यदि हम ऐसे लोगों से प्रेरणा लेते हैं, क्योंकि ऐसा कभी होता है कि साधु जीवन में भी महाराज कोई अगर विरक्त दिख रहा हो, कोई बहुत ज़्यादा व्यवहार करता हुआ न दिख रहा हो, तो लोगों को लगता है ये क्या साधुता है। माने साधुता का एक अलग ही मापदंड है। अच्छा साधु कौन है? बोले जिसके बहुत सारे चेले हों, जिसके पास में ठीक ठाक तो आश्रम हो, लोग हों, तो समृद्धि हो, तो यही सब चीज़ें मापदंड बनती हैं साधुता की। तो कोई अगर विरक्त की तरह से रहता है, एकांत सेवी है, परिग्रह करके रहता तो उसको पूछने वाले कम लोग होते हैं। लेकिन जिसके पास में अच्छी खासी फॉलोइंग है, तो महाराज दौड़े लोग चले जाते हैं। तो वो ठीक है, वो एक पैमाना है, एक मापदंड है। लेकिन मुख्य बात यह है कि श्रेयार्थी को किससे प्रेरणा लेना है। सावधानी की बात यह है, हमारा मार्गदर्शक कौन होना चाहिए। श्रेयार्थी का मार्गदर्शक शास्त्र हो सकते हैं, वो संत हो सकते हैं जिन्होंने वास्तव में श्रेय का वर्ण किया है, और न केवल वर्ण किया है बल्कि उस मार्ग पर अनुसरण कर रहे हैं, उस मार्ग पर चल रहे हैं। तो इसलिए थोड़ी सी सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। अन्यथा तो अगर हमने उन्हीं को प्रमाण माना, उन्हीं के अनुसार हम जीवन का निर्णय लेने लगे, तो ये तो वैसी ही बात हो गई। अंधे नैव दृष्टिविहीनेन एव नीयमानाः विषमे पथि नीयमानाः। तो संसरण में जाता हुआ व्यक्ति महाराज संसरण में ही ले जाएगा। संसरण में जाता हुआ तो मुक्ति की ओर कैसे ले जा सकता है, क्योंकि उसकी स्वयं की ही दिशा उधर है। अंधे नैव मतलब यहाँ दृष्टांत दे रहे हैं कि जो अंधा व्यक्ति है वह दूसरे को प्रकाश का मार्ग कैसे दिखा सकता है, जबकि उसे स्वयं ही प्रकाश का मार्ग नहीं दिखता है। वह दूसरे को प्रकाश की दिशा में कैसे ले जा सकता है। इसी तरह से जिसकी गति संसरण ही है, वह दूसरे को मुक्ति के पथ पर कैसे ले जाएगा। तो दृष्टिविहीनेन एव नीयमानाः विषमे पथि, विषम पथ में वो ले जाते हैं। यथा बहवः अंधाः महानतम अनर्थम रिच्छन्ति, महान अनर्थ में ले जाते हैं। रिच्छन्ति माने गच्छन्ति, रिच्छन्ति का अर्थ होता है गच्छन्ति। तो महान अनर्थ जिसमें हम वैसे भी अनादिकाल से पड़े हुए ही हैं, तो थोड़ा थोड़ा कहीं भगवत कृपा से अपने पूर्व के पुण्यों से तो श्रेय का परिचय मिलता है, श्रेय का मार्ग दिखाई देता है। नहीं तो हम सब भी उसी मार्ग में ही तो थे। इसलिए सावधान रहना बहुत जरूरी है। आगे श्रुति बोलती हैं, न सांपरायः प्रतिभाति बालम प्रमाद्यंतम वित्त मोहे न मूढ़म
अयम लोकः नास्ति पर इति मानी पुनः पुनः वशम आपद्यते में। तो बोलते हैं बालम, ये जो नासमझ लोग हैं जिन्हें श्रेय की समझ नहीं है, कौन हैं? बोलते हैं अभी वो बालक हैं। ये श्रुति का थोड़ा सा माने सॉफ्ट स्टेटमेंट है, थोड़ा सा मधुरता में बोला गया वाक्य है। पिछले में बोला गया था मूढ़ा, अभी बोलती हैं बालक हैं। अभी उन्हें अभी उतनी समझ नहीं है, अभी उतना विवेक नहीं हुआ है। बालम, जो बालक हैं उनको सांपराय दिखाई नहीं देता है। बालम न प्रतिभाति, किम न प्रतिभाति? सांपरायः। तो जो अभी बाल बुद्धि के लोग हैं उनको सांपराय दिखाई नहीं देता है। पहली बात तो ये है। दूसरा, वित्त के मोह में प्रमत्त हैं। प्रमाद्यंतम वित्त मोहेन मूढ़म। तो वित्त के मोह में महाराज प्रमादग्रस्त हैं, प्रमाद में तो आविष्ट हैं। और ऐसे लोग सोचते क्या हैं? बोलते हैं अयम लोकः नास्ति पर इति। उन लोगों की सोच क्या होती है? आप जब कहोगे कि महाराज थोड़ा सा परलोक की भी चिंता कर लिया करो, थोड़ा सा परलोक के विषय में भी सोच लिया करो, और बोलेंगे क्या फालतू की बात करते हो, कहाँ परलोक होता है? कोई लोक परलोक नहीं होता है। अयम लोकः, यह लोक तो है, अयम लोकः अस्ति किंतु नास्ति परः। कोई परलोक नहीं है। इस जीवन की चिंता करो, इस जीवन में प्राप्त होने वाली सफलताओं की चिंता करो, इसके परे और कोई लोक नहीं है, कोई पुनर्जन्म आदि नहीं है। इसलिए इति मानी, ऐसी मान्यता रखने वाले लोग हैं। अयम लोकः अस्ति, बीच में अस्ति का अध्याय कर सकते हैं, किंतु नास्ति परः इति, लेकिन कोई परलोक नहीं है। ऐसी मान्यता रखने वाले जो लोग हैं, यमाचार्य कहते हैं उनसे मेरा बड़ा प्रेम है। बोलते हैं पुनः पुनः वशम आपद्यते में वशम आपद्यते, पुनः पुनः आपद्यते। ऐसी मान्यता रखने वाले लोग बार बार मेरे वशीभूत होते हैं, मेरे वश में आते हैं, ऐसे बोलते हैं। देखिए भगवान भाष्यकार को देखते हैं। अतएव मूढ़त्वात्, तो चूंकि वो मूढ़ हैं, उनको बेहतर समझ नहीं है, कम से कम श्रेय की समझ नहीं है, इसलिए न सांपरायः प्रतिभाति, उनको सांपराय दिखाई नहीं देता है। न प्रतिभाति, सांपरायः न प्रतिभाति। सांपरायः न प्रतिभाति, सांपराय माने क्या होता है? तो सांपराय का अभी शाब्दिक अर्थ समझ लें, फिर व्याख्या में जाते हैं। सांप्राय का अर्थ होता है तो परमार्थ की प्राप्ति के जो साधन हैं, परलोक या परमार्थ की प्राप्ति के जो साधन हैं, उन साधनों को बोलते हैं सांपराय। ये श्रुति का अपना शब्द है। साधन को, साध्य को नहीं, साध्य तो अभी बड़ी दूर की बात है, लेकिन जो साधन हैं, जिन साधनों से परमार्थ की प्राप्ति होती है, वो साधन भी ऐसे लोगों को दिखाई नहीं देते हैं। भगवान भाष्यकार बोलते हैं संपरेयते इति संपरायः। पहले संपराय शब्द लेते हैं, बोलते हैं संपरेयते इति संपरायः परलोकः इत्यर्थः। संपराय का अर्थ है परलोक, और सांपराय का अर्थ है परलोक को देने वाला साधन। संपरेयते इति संपरायः,
संपरेयते, इसका विवरण कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ पर टीकाकार इस एक वाक्य, छोटा सा वाक्य लिखते हैं, उसमें इस शब्द की व्याख्या करते हैं। सम्यक पराग काले देहपातात् ऊर्ध्वम एव ईयते गम्यते इति अर्थः। ये वाक्य मिला, अगले पेज में है। सम्यक पराग काले, तो संपर ईयते, 3 शब्द हैं इसमें। संपरेयते जो भगवान भाष्यकार का शब्द है, सम पर ईयते। तो सम का अर्थ करते हैं सम्यक, पर का अर्थ करते हैं पराग काले। पराग काले माने देह पातात ऊर्ध्वम। तो जब शरीर छोड़ देता है व्यक्ति, उस समय पर वो जहां जाता है, ईयते, ईयते माने गम्यते। तो शरीर छोड़ देने के बाद व्यक्ति जहां जाता है, जिन श्रेष्ठ लोकों में जाता है, उसको बोलते हैं संपरायः। तो इससे भगवान भाष्यकार का थोड़ा वाक्य खुलेगा शायद। संपरेयते, सम माने सम्यक प्रकार से, पर माने देहपात होने पर, देह का त्याग कर देने पर, ईयते माने जाता है, गम्यते वो क्या है, बोलते हैं परलोकः। तो संपरायः का अर्थ हुआ परलोक, और तत्प्राप्ति प्रयोजनः साधन विशेषः सांपरायः। सांपराय का अर्थ हुआ वो साधन विशेष, वो विशेष उपाय जिनसे व्यक्ति को संपराय की अर्थात परलोक की प्राप्ति होती है। तो ये मूल अर्थ, अगर व्युत्पत्ति भी याद रहे तो ठीक है, लेकिन अगर व्युत्पत्ति याद नहीं भी हो तो कम से कम इतना याद रहे कि सांपराय का अर्थ है परलोक प्राप्ति के साधन। तो बोलते हैं तत्प्राप्ति प्रयोजनः साधन विशेषः। वो साधन कैसा होगा? शास्त्रीयः। तो शास्त्रों से ही साधन की प्राप्ति होगी। सांपरायः न प्रतिभाति। अब आप तो जिन साधनों से व्यक्ति को परमार्थ की प्राप्ति हो सकती है, उन्हीं साधनों का प्रयोग करके व्यक्ति केवल लौकिक चीज़ों को पाता है, केवल लौकिक चीज़ों को पाने की कोशिश करता है। जैसे पिछली कक्षाओं में भी चर्चा हो रही थी कि व्यक्ति जप भी करता है, पूजा करता है, व्रत करता है, अनुष्ठान करता है। ये साधन तो वैसे परमार्थ को दिलाने वाले हैं, परलोक को दिलाने वाले हैं, लेकिन इन्हीं साधनों का सहारा लेकर के तो केवल लौकिक चीज़ों को ही पाने की कोशिश होती है। तो साधन शास्त्रीय होने पर भी उस साधन से मानव की वंचित हो गया, ऐसे बोलते हैं। तो न सांपरायः प्रतिभाति। किसको ये नहीं प्राप्त होते हैं? श्रुति ने कहा बालम, सच बालम। ऐसे जो बालक हैं, बाल बुद्धि के लोग हैं, अविवेकनम, अविवेकिनम, अविवेकी हैं। सच बालम अविवेकिनम प्रति न भाति न प्रकाशते न उपतिष्ठते इति एतत्। ऐसे अविवेकी लोगों के लिए शास्त्रीय तो साधनों की प्राप्ति नहीं होती है। दूसरा, श्रुति ने कहा प्रमाद्यंतम, प्रमादम कुर्वंतम। ऐसे लोग महाराज प्रमाद करते हैं। तो प्रमाद का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, ये 2 वृत्तियां हैं हम सभी के भीतर में। एक को बोलते हैं प्रमाद और एक को बोलते हैं आलस्य। ये दोनों अलग चीजें हैं। प्रमाद का अर्थ होता है प्राप्त कर्तव्य की विस्मृति। प्रमाद, ये शब्द सुना होगा कई बार, लेकिन इसको समझें। प्रमाद माने क्या? प्राप्त कर्तव्य की विस्मृति। माने हमको कोई कार्य दिया गया कि ये कार्य कर लेना,
सदगुरु ने कोई कार्य दिया, शास्त्र ने कोई कार्य दिया, और महाराज हम उचित समय पर उस कार्य को भूल गए, तो अपने कर्तव्य कर्म की विस्मृति हो जाना, भूल गए, और जब याद आया तब तक वक्त गुजर गया। हर चीज का एक काल होता है, एक समय होता है। तो उचित समय पर जो कर्तव्य की स्मृति होनी चाहिए, उस कर्तव्य को हम भूल जाते हैं, भूल गए, इसको बोलते हैं प्रमाद। और ध्यान रखना महाराज, शास्त्रों ने कहा प्रमादो वही मृत्यु। जो प्रमादी है महाराज, वो मानो कि मृत्यु का वर्ण करता है। अब कर्तव्य की ही विस्मृति हो जाए तो फिर क्या करेगा आदमी। तो छोटी छोटी चीजों में हमको प्रमाद दिखाई देता है। इस समय ये करना था, ये सेवा करनी थी, ये कार्य था, भूल गए, ये प्रमाद है। आलस्य क्या है? बोले कर्तव्य की स्मृति तो है, लेकिन अरे अभी कौन सी जल्दी है, थोड़ी देर में कर लेंगे, अभी तो काफी वक्त है, कर लेंगे। आपका है कोई इतना परेशान हो रहे हो? हमारा काम है, कर लेंगे। वो बस टालते रहते हैं, टालते रहते हैं। इसको बोलते हैं आलस्य। तो प्रमाद भी स्वीकार्य नहीं है, आलस्य भी स्वीकार्य नहीं है। बोलते हैं ये जो लोग हैं, प्रमाद्यंतम प्रमादम कुर्वंतम। प्रमादम कुर्वंतम मने उनको ये पता भी लग जाए कि ये जो पुत्र पशु आदि के बंधन हैं, ये बंधन तो अनिष्टकारी हैं, परमार्थ के श्रेय के मार्ग पर चलना चाहिए। महाराज वो बंधन ऐसे मधुर लगते हैं, भूल जाता है। भजन भी करना है, भूल गया, पूजा करना है, भूल गया, ऐसे। तो प्रमादम कुर्वंतम पुत्र पश्वादि प्रयोजनेषु असक्त मनसम। प्रमादम का अर्थ अंततः भगवान भाष्यकार क्या करते हैं? बोले जो आसक्त लोग हैं, ये आसक्ति ही प्रमाद है, क्योंकि आसक्ति ही तो परमार्थ को भुला देती है। जानबूझ करके भी आदमी भूल जाता है। तो पुत्र पश्वादि प्रयोजनेषु, आदमी सुबह से शाम तक दौड़ रहा है। किसके लिए दौड़ रहा है? पुत्र के लिए, पशु के लिए। तो ये शास्त्र में जहाँ जहाँ भी पशु शब्द है तो उसका अर्थ धन करना, पशुधन के रूप में जाना जाता था। तो या तो संबंधियों के लिए या धन के लिए, और सुबह से शाम तक दौड़ा चला जा रहा है आदमी। परमार्थ की विस्मृति हो गई, बीच में कहीं परमार्थ याद ही नहीं आता है। पता लग जाए इसके बाद भी याद नहीं आता है। तो बोलते हैं उन्हीं के प्रयोजन में असक्त मनसम, आसक्त मन जो है वही प्रमादी है। प्रमाद्यंतम, फिर श्रुति ने कहा वित्त मोहेन, वित्त मोहेन, वित्त निमित्तेन अविवेकेन। वित्त के निमित्त से आदमी देश विदेश में दौड़ता है। क्यों दौड़ता है? बोले महाराज क्या करें, पापी पेट का सवाल है। पापी पेट का सवाल। अरे भैया पेट को काहे पापी बना रहे हो? तो वित्त के लिए आदमी देश विदेश कहाँ कहाँ दौड़ता है। तो लेकिन आप कहीं ऐसा नहीं समझना कि ये निंदा की जा रही है। निंदा के अर्थ में ये वक्तव्य नहीं है, सावधानी के अर्थ में ये वक्तव्य है। क्योंकि अगर कोई समझदार होगा तो वो विवेक करने लगेगा, विचार करने लगेगा कि अगर वित्त आदि के लिए दौड़ना तो हमारे शास्त्रों को स्वीकार्य नहीं है, तो फिर तो सभी को निकम्मा ही बना देंगे। अगर इन शास्त्रों को सारी दुनिया पढ़ ले तो कोई नौकरी करने न जाए, कोई व्यापार करने न जाए। तो ऐसे ही लोगों ने समाज में गरीबी को बढ़ावा दिया। ऐसे जो हमारे
थोड़े से समझदार लोग हैं ना, वो इस तरह के आक्षेप करते हैं। धन की निंदा करी इन्होंने, निर्धनता की प्रशंसा करी। तो इसीलिए जो हमारा देश है धीरे धीरे करके गरीब होता चला गया, इन्हीं पंडितों और साधुओं के चक्कर में। मंच में बैठ करके महाराज धन की निंदा करते हैं और मंच में जाने से पहले ही दक्षिणा तय हो जाती है। तो ये जो ढोंग है, ऐसी ऐसी संस्थाएं हैं आपको बताएं हम, जहाँ पर लोग कहते हैं ये सब धन आदि बंधन है, इतना सारा प्रॉपर्टी बनाया हुआ है, सब बंधन है, इसको छोड़ दो। अब वो पूछता है कि भाई छोड़ कहाँ दें, किसको दे दें? बोलते हैं हमको दे दो। भाई अब छोड़ेंगे तो किसी को तो देना पड़ेगा ना। आपको तो हंसी आती है, लेकिन ये हकीकत है। बड़ी बड़ी संस्थाएं, हम जानते हैं ऐसी संस्थाओं को, आदमी को कंगाल बना दिया और फिर क्या करेंगे, बोले अब हमारी संस्था में ही रहना, अब कहाँ जाना है, हमारे लिए काम करो। ऐसे बड़े बड़े अच्छे खासे परिवार महाराज, तो ये दशा हो जाती है। तो ये तो ऐसा लगता है कि ये शास्त्र और जो शास्त्री हैं ये द्विअर्थी बात करते हैं, दो तरह की बात करते हैं। एक तरफ उनको धन चाहिए भी, और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि ये धन तो मोह का कारण है, इस तरह से। तो शास्त्र में जहाँ कहीं इस तरह के वक्तव्य आते हैं तो लोगों के लिए वो प्रश्नवाचक चिन्ह की तरह से खड़ा हो जाता है। वो पूरी समझ नहीं होने की वजह से ऐसा होता है। वो चाहे वक्ता के अंदर वो समझ ना हो या समाज में वो समझ ना हो, अगर वक्ता में भी समझ नहीं है तो वो भी इसी तरह की बात करेंगे। वित्त मोह का अर्थ है वित्त हमें परमार्थ से च्युत ना कर दे। वित्त अगर इस सीमा तक पहुंच जाए, वित्त का जो मोह है, धन का जो आकर्षण है, वह अगर हमारे परमार्थ की यात्रा में रुकावट बन जाए तो वो मोह का कारण है। लेकिन वित्त हमेशा ही रुकावट का कारण बने ऐसा नहीं होता है। धन से ही संस्थाएं चलती हैं, धन से ही गुरुकुल चलते हैं, धन से ही एक साधु को भी तो वस्त्र भोजन आदि मिलता है। तो साधक को भी एक छाया चाहिए, कुछ तो संग्रह चाहिए जिससे कि सहजता से जीवन यापन हो सके। तो धन हमेशा ही मोह का कारण बनता है, ऐसी समझ गलत है। बल्कि अगर किसी के पास में पर्याप्त मात्रा में चीज़ें हैं, व्यक्ति निश्चिंत हो जाता है। कम से कम एक क्षेत्र से निश्चिंत हो गया कि अब हमको नौकरी करने नहीं जाना है, व्यापार करने नहीं जाना है, तो अब निश्चिंत होकर के हम अपना साधन भजन स्वाध्याय जप पूजन आदि करेंगे। तो उस दृष्टि से तो वही धन साधक का काम करता है, साधन रूप होता है। लेकिन दिक्कत वहाँ है जहाँ पर वह साधन हमें परमार्थ की यात्रा में कहीं रुकावट पैदा कर दे, उसका मोह इतना बढ़ जाए कि हम परमार्थ के प्रति प्रमाद कर जाएं, भूल जाएं, और फिर उसी को परम मान करके उसी के लिए सारे जीवन को विसर्जित कर दें। यदि ऐसा होता है तो फिर वह मोह रूप हो गया। तो भगवान भाष्यकार बोलते हैं, जो व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से वित्त का उपार्जन करता है वह उसी वित्त से तो चित्त को प्रमुदित करे और अपने अध्यात्म के पथ पर बढ़े। वित्तम तेन विनोदय चित्तम, ये बोलते हैं ना, भगवान भाष्यकार के ही वक्तव्य हैं। तो भगवान भाष्यकार ही दो बातें कैसे कर सकते हैं? तो निज कर्म से उपात्त जो धन है, तेन वित्तम चित्तम विनोदय, उसी से अपने चित्त को प्रसन्न रखो। और यहां पर क्या बोलते हैं? वित्त मोहेन वित्त निमित्तेन अविवेकेन, वित्त के निमित्त से ही वह अविवेकी हो गया है। तो इनकी संगति लगानी चाहिए कि वित्त जब हमारे चित्त में इतना हावी हो जाए कि वह हमें परमार्थ से कहीं भटका दे तो फिर वो अनुचित हो गया।
मूढ़म तमसा आच्छन्नम संतम अयमेव लोकः। अच्छा, उनकी समझ क्या होती है? बोलते हैं अयम एव लोकः, यह अयम दृश्यमानः, यह जो दिखाई देने वाला लोक है यही परमार्थ है। न परः इति, अयम मानी, अयम मननशीलः, ऐसा मानने वाला जो व्यक्ति है, तो पूरा वाक्य बनाते हैं अयमेव लोकः। अयम लोकः यह श्रुति का शब्द था, भगवान भाष्यकार करते हैं अयम एव, एव शब्द लगा देते हैं। जिनकी मान्यता क्या है कि लोक मने केवल यही दुनिया ही परमार्थ है। यह अयम दृश्यमान, जो दिखाई देने वाला लोक है। दिखाई देने वाले लोक में क्या चीजें हैं? बोले मुख्य रूप से 2-3 चीजें हैं। स्त्री, अन्न, पान आदि विशिष्ट, इनसे विशिष्ट जो लोक है, स्त्री, अन्न, पान आदि। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ईट बोलते हैं ना। संस्कृत में भी ऐसा वाक्य बनाया गया है। भोजन, अन्न, यहां पर क्या लिखते हैं? अन्न। फिर ड्रिंक, तो यहां पर क्या आया है? पान। और भी मेरी यहां है स्त्री। तो ये जो दूसरे भाषाओं में भी आए हुए वाक्य हैं महाराज, वो संस्कृत से ही आए हुए, ये ध्यान में रखना। तो यहाँ पर वाक्य बनाए स्त्र्यन्न पानादि विशिष्ट। तो माने विलासिता की जो चीज़ें हैं, वो भोग विलास, इस तरह की चीज़ें, तो इन्हीं से विशिष्ट जो लोक है यही लोक परमार्थ है। दूसरा, न अस्ति परः अदृष्टः लोकः, और इससे परे कोई अदृष्ट लोक नहीं है। इति एवं मननशीलः, ऐसी ही जिनकी मान्यताएं हैं वो मानी। मानी शब्द संस्कृत भाष्य उसका श्रुति का था। मानी मने मननशीला, अयमेव, इसी तरह की जिनकी मान्यता है, ऐसे लोगों की क्या गति होती है? बोलते हैं पुनः पुनः जनित्वा, बार बार जन्म लेकर के। जनित्वा माने जन्म लेकर के। भाई जन्म लेंगे जब भी तो मरेंगे, तो इसलिए बोलते हैं पुनः पुनः जनित्वा वशम मत अधीनताम आपद्यते। यमाचार्य कहते हैं कि मेरे अधीन हो जाते हैं, मेरे अधीन हो जाते। मे मृत्यो हो मम जनन मरणादि लक्षण दुख प्रबंधारूढ़। किसमें आरूढ़ हैं? कोई तो रथ में आरूढ़ होता है, ये किस में आरूढ़ हैं? बोले एक बहुत बड़े प्रबंध में आरूढ़ हैं। जनन मरणादि लक्षण दुख प्रबंधारूढ़। जनन भी दुख रूप है, मरण भी दुख रूप है। ऐसे दुख रूप प्रबंध में आरूढ़ रहते हैं महाराज, उसी में सवार रहते हैं। एव भवति इत्यर्थः। तो यमाचार्य ने कहा कि जो केवल इस लोक को ही परमार्थ मानते हैं, परलोक के विषय में उनकी मान्यता ये है कि ऐसा कोई परमार्थ लोक है नहीं। ऐसे लोग निरंतर ही जन्म और मरण के संसरण में आविष्ट रहते हैं। भगवान भाष्यकार अंत में वाक्यार्थ देते हैं, प्रायेण ही एवं विधा एव लोकः। प्रायः सारे लोक की यही गति है। प्रायेण, प्रायः सारे लोक की। महाराज आप लोग प्रतिशत कुछ गिन रहे थे, तो अधिकतम तो स्थिति यही इसी लोक को परमार्थ मानना, इसी लोक की उपलब्धियों को परमार्थ मानना, और बस उसी में रचे बसे हैं, और संसरण ही परमार्थ है। तो इन 2-3 मंत्रों में तो जो लौकिक गति है, जो प्रेय की गति है, उसकी एक तरह से श्रुति माता ने निंदा करी। निंदा करने का प्रयोजन यही है कि व्यक्ति को श्रेय की बेहतर समझ होनी चाहिए। श्रेय के विषय में, श्रेय के साधनों के विषय में, श्रेय के साध्य के विषय में व्यक्ति की बेहतर समझ हो। ये बात सत्य है कि वो समझ कम लोगों की ही होगी,
लेकिन फिर भी कुछ लोग तो ऐसे होने चाहिए। फिर आगे श्रुति ने एक बड़ा सुंदर मंत्र दिया, तो बोलती हैं श्रवणाय अपि बहुभिः यह न लभ्यः। बहुत सुंदर ये मंत्र है। श्रुति बोलती हैं कि देखो, ये जो परमार्थ है, जो श्रेय है, इसको प्रदान करने वाले जो शास्त्र हैं, जो सत्संग हैं, जो प्रमाण व्यापार है, वो बहुत थोड़े से लोगों को प्राप्त होता है। बहुभिः अनेकशः मनुष्य ऐसे हैं जिनको श्रवणाय अपि न लभ्यः, जो श्रवण की प्राप्ति भी नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल यथार्थ है। श्रवण का अर्थ आप ध्यान में रखना, प्रमाण व्यापार। श्रवण तो किसी न किसी रूप में प्राप्त होता ही है। खासतौर से जो वर्तमान तकनीकी विकास है, उसने उस श्रवण को सुलभ करवा दिया है। तो टीवी है, रेडियो है, पता नहीं बहुत सारे साधन हैं, तो उनसे लोगों को सत्संग आदि सुनने को तो मिलने लगा है। लेकिन फिर श्रवण में भेद है। आप इस श्रवण के भेद को समझ रहे होंगे कि प्रमाण व्यापार के रूप में जो श्रवण है और सामान्य सत्संग की प्राप्ति है, इन दोनों में बड़ा भेद है। अभी आज हमें यहाँ जो श्रवण प्राप्त हो रहा है, इसके पहले भी आपने सत्संग तो किए ही होंगे। बचपन से ही आदमी को कहीं ना कहीं सत्संग मिलता है। लेकिन उन सत्संगों में और यहाँ प्राप्त होने वाले सत्संग में कोई तालमेल ही नहीं है। तो श्रवण की प्राप्ति होना यह बहुत कम लोगों को सुलभ होती है। उसका हेतु क्या है, खोजने जाएं तो बड़ा मुश्किल है कोई निर्णय दे देना कि इस वजह से हमको प्राप्त हुआ। तो फिर चूंकि कोई एक स्थायी वजह नहीं मिलती है, तो फिर शास्त्र कहते हैं कि भगवत कृपा से प्राप्त होता है, अपने पुण्यों की पूंजी से प्राप्त होता है, गुरु कृपा से प्राप्त होता है। लेकिन आप देखिए, श्रुति का वाक्य है श्रवणाय अपि बहुभिः यह न लभ्यः। बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जिनको परमार्थ के विषय का श्रवण करने को भी नहीं प्राप्त होता है। भगवान कैसे बोलते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति, ऐसे बोलते हैं। और उससे आगे एक बात और है, बोलते हैं शृण्वन्तः अपि बहवः यम न विद्युः। और एक तो सुनने को भी बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है, और उन कम लोगों में से जितने लोग सुनते हैं उनमें से भी बहुत कम लोग हैं जिनको आत्मा के यथार्थ का बोध होता है। शृण्वन्तः अपि, सुनते हुए भी, श्रवण करते हुए भी, बहवः यम आत्मानं न विद्युः, बहुत सारे लोग हैं जो यथार्थ प्रमा को प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं, श्रवण प्राप्त होने के बाद भी। इसलिए आप देखना, श्रुति का वाक्य बोलते हैं यह जो आत्म संबंधी विषय है, आत्मा के संबंध में जो वक्तव्य है, इसका उपदेश करने वाला भी आश्चर्य है। इस तत्व का जो उपदेष्टा है वो अपने आप में आश्चर्य है, और इस तत्व का जो श्रोता है वो श्रोता भी आश्चर्य है। बोलते हैं आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धा आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। कुशलानुशिष्टः ज्ञाता आश्चर्यः। आचार्य के द्वारा अनुशिष्ट जो ज्ञाता है, आचार्य के द्वारा जो अनुशासित ज्ञाता है, वह अपने आप में आश्चर्य है। अच्छा, और कुशलः अस्य लब्धा अपि वक्ता आश्चर्यः, और जो कुशल वक्ता है वह भी आश्चर्य है। बिल्कुल श्रुति के इसी वाक्य को तो भगवान फिर तो दुग्ध का दोहन करके बोलते हैं
आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः। ये यहाँ से आया हुआ श्लोक है जो भगवान गीता जी में बोलते हैं। तो इस मंत्र में 2-3 बड़े महत्व की बातें हैं। भगवान भाष्यकार थोड़ा ठहर के विवरण करते हैं इसका। तो भाष्य तो अगली कक्षा में देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा इस पर मीमांसा करते हैं। श्रवण प्राप्त होना, जिनको भी श्रवण प्राप्त है, जिस तरह के श्रवण की परिभाषा हमारे शास्त्रों में की गई है, उस तरीके से श्रवण जिनको प्राप्त है, अगर वो ये विचार करें, ये अनुसंधान करें कि यह श्रवण किस वजह से प्राप्त हुआ है, अगर वो वजह खोजने की कोशिश करें कि हमने कोई बड़ी लंबी चौड़ी योजना बनाई थी या उसके लिए कोई धन संग्रह किया था, कोई पुण्य का संग्रह किया था, या कि फिर हमने सद्गुरु का चुनाव किया, सद्गुरु की खोज करी, शास्त्रों का संग्रह किया, बहुत बड़ी कोई साधना करी, कोई बहुत जप किया, ध्यान किया, पूजन किया, वो कौन सा साधन था जिस साधन के फल के रूप में श्रवण की प्राप्ति हुई। अगर ऐसा कोई खोज करे तो हमको ये पक्का एहसास है कि कोई अंतिम निर्णय प्राप्त नहीं हो सकता है। वो संयोग कहाँ से बना, कब बना, क्यों बना, लेकिन ये खोज लेना कि मेरे इसी साधना के परिणाम से इसकी प्राप्ति हुई, ये संभव नहीं दिखाई देता है किसी के लिए भी, अगर ईमानदारी पूर्वक कोई विचार करे तो यही लगता है कि ये कोई समष्टि की योजना होगी, भगवान की कोई योजना होगी, या जो भी है। लेकिन दुनिया में इतने सारे लोग हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि जिसको श्रवण प्राप्त हुआ है उससे ज्यादा समझदार लोग दुनिया में नहीं हैं। दुनिया में एक से एक विवेकी लोग हैं, एक से एक ब्रिलियंट लोग हैं, जिनकी बुद्धि, जिनकी प्रज्ञा ऐसी जबरदस्त है, जिनकी स्मरण शक्ति इतनी जबरदस्त है। तो एक से एक योग्य लोग दुनिया में पड़े हुए हैं, एक से एक समृद्ध लोग दुनिया में हैं। माने ऐसे ऐसे समृद्ध लोग हैं जो पूरा गुरुकुल चला सकते हैं, उनमें ये सामर्थ्य है, लेकिन उनको स्वयं को भी श्रवण की योग्यता प्राप्त नहीं है, श्रवण का अवसर प्राप्त नहीं है। तो दुनिया को जब देखते हैं तो दुनिया में तो सभी लोग असमर्थ हैं ऐसा नहीं, एक से एक सामर्थ्यवान लोग हैं, लेकिन फिर श्रवण तो सुलभ नहीं है। तो इसका क्या कारण बताएंगे, क्या हेतु बताएंगे, कुछ समझ में नहीं आता है। इसलिए बोलते हैं कि श्रवण की प्राप्ति भी बहुत थोड़े से लोगों को होती है, और श्रवण प्राप्त हो जाने के बाद अनुशिष्ट हो जाना, अनुशिष्ट हो जाने का अर्थ आप समझिए कि शास्त्र और आचार्य के अनुकूल अपने आप को ढाल देना। ये भगवान भाष्यकार स्वयं व्याख्या करेंगे। कुशलानुशिष्ट, किसी कुशल आचार्य के द्वारा अनुशिष्ट हो जाना, पूरी तरीके से उनके रंग में रंग जाना, पूरी तरह से ढल जाना उसमें, क्योंकि जब तक ढलेंगे नहीं तब तक उसमें तो श्रेय का रंग नहीं चढ़ेगा। और श्रवण प्राप्त होने पर भी कितने लोगों में ये वर्ण की निर्मलता हो पाती है, वर्ण की शुद्धि हो पाती है, दीर्घ काल तक श्रवण। कभी कभी हम लोगों से सुनते हैं, क्या सुनते हैं, महाराज हम इतनी भागवत सुन चुके हैं, अच्छा इतनी कथा सुन चुके हैं, इतने साधना शिविर तो अटेंड कर चुके हैं, लेकिन वर्ण में भी वो परिपक्वता नहीं है, शास्त्र का जो स्पष्ट बोध है उसका अभाव है। उस श्रवण प्राप्त होने पर भी
कितने लोग हैं जो वास्तव में इस बोध को प्राप्त कर लेते हैं। श्रुति दोनों के लिए कहती हैं कि ये दोनों ही चीज़ें किसी साधन से सिद्ध होती हुई नहीं दिखती हैं। श्रवण की प्राप्ति भी और श्रवण के बाद बोध की प्राप्ति भी, ये दोनों ही साधन साध्य नहीं दिखाई देती हैं। यही कहना पड़ता है कि ये कृपा साध्य ही होंगी। तो एक इस सत्य की ओर श्रुति संकेत करती हैं। दूसरा, तो इस परम अर्थ का जो वक्ता है, वो वक्ता अपने आप में आश्चर्य है। आश्चर्य क्यों कहते हैं? आश्चर्य किसी चीज़ को तभी कहा जाता है जब उसकी कोई बहुत अच्छी तरह से संगति ना लग रही हो। वो कहते हैं ये बड़ी आश्चर्यजनक घटना घटी। आश्चर्यजनक घटना घटी उन्हें जहाँ पर कोई कार्य कारण न दिख रहा हो, तो कार्य कारण की बेहतर संगति ना लग रही हो, वहाँ पर कह देते हैं ये बड़ा आश्चर्य हुआ। तो यहाँ पर क्या स्थिति है? बोलते हैं देखिए, जो वक्ता है वो बोलते हैं कि आत्मा सत्यम तद अन्यत सर्वम मिथ्या इति, ये बोलते हैं, ये उपदेश करते हैं। अच्छा, उपदेश कैसे कर रहे हैं? वाणी से कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? जो सामने बैठा हुआ है, ठीक है, उसको देख भी रहे हैं। देखते हुए और द्वैत भाव होगा तभी तो उपदेश करेंगे। उपदेश को सुनने वाला और करने वाला दोनों अलग अलग होंगे तभी उपदेश होगा। और वो एक दूसरे के दृश्य भी हैं। और उपदेश क्या कर रहे हैं? यदृश्यम तो जो शिष्य है वो आचार्य को देख रहा है और आचार्य उसको बोल रहे हैं यदृश्यम तद हेयम, ठीक है ना। और शिष्य सिर हिलाता है, हाँ महाराज बिल्कुल सही। और जब वो मन से उठते हैं तो प्रणाम भी करता है। और सुना क्या है उसने? आत्मा सत्यम तद अन्य सर्वम मिथ्या इति। तो सर्वम मिथ्या में तो फिर ये उपदेश भी उसी कोटि में आया ना। और श्रवण कार्य भी हुआ, वक्तृत्व ये भी कार्य हुआ। संगति नहीं लगती है, इसलिए श्रुति कहती है ये आश्चर्य है, बिल्कुल आश्चर्य है। महाराज इस पर अगली कक्षा में हम थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। सभी विद्वान तो इस धरातल को नहीं छू पाते हैं। हमारे जो रामानुजाचार्य जी हैं उन्होंने कह दिया कि ये जो अद्वैत वेदांत के वक्ता और श्रोता हैं ये सब के सब मिथ्या हैं। वो वेदांत की दृष्टि से सत्य है, लेकिन उनका वक्तव्य थोड़ा दूसरे ढंग का है, वो हम चर्चा करेंगे। लेकिन श्रुति कहती हैं आश्चर्य है। आश्चर्य है ही है, क्योंकि जो दिखता नहीं है, जो इंद्रिय गोचर नहीं है, जिसका मन से चिंतन नहीं किया जा सकता है, बुद्धि से निर्णय नहीं प्राप्त किया जा सकता है, उस तत्व के विषय में निर्वचन होता है। जो वक्ता हैं, आचार्य हैं, वो पूरी दृढ़ता के साथ में निर्वचन करते हैं और श्रोता पूरे समर्पण के साथ में उसको स्वीकार करता है, समझता है। व्यवहार में कोई संगति नहीं लगा सकता है। इसलिए श्रुति कहती हैं बिल्कुल ये आश्चर्य है। आश्चर्यो वक्ता कुशलः अस्य लब्धा आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। और ये तो श्रुति का वाक्य है, भगवान का ही वक्तव्य है, लेकिन भगवान गीता जी में भी फिर इसी वाक्य को कहते हैं आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् एनम। एनम पश्यति, एनम आत्मानं पश्यति, आत्मा को देख रहा है, लेकिन देखते हुए वो कह रहा है कि वो दृश्य नहीं है। आत्मदर्शन हुआ उसको और बोलता क्या है कि आत्मा दृश्य नहीं है, दृष्टा है। तो इसलिए ये आश्चर्य तो है ही है। दुनिया वालों को अगर संगति ना मिले तो ये इसमें कौन सा आश्चर्य है, तो ठीक ही है।
बोलते हैं आश्चर्यो वक्ता कुशलः अस्य लब्धा आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। अगली कक्षा में देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो